Hello बच्चों, let's read this question. The question says opening of stomata is affected by. अब आप बता रहे हैं कि जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है ये किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है, लाइट, पोटेशियम आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज। तो हमें देखना है कि इनमें से क्या सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की या फिर कौन सा फैक्टर करते हैं। तो बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट हमारा आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इंस्टोमेटा। अब अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं स्टोमेटा की, तो स्पेशली हम बात करेंगे स्टोमेटा ओपनिंग। तो स्टोमेटा आपके प्रेजेंट कहाँ पे है, ये आपका क्या है, इसमें किडनी शेप्ड के गार्ड सेल्स बने हैं। एंड ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं। और ये जो ओपनिंग है ये आपकी क्या आ जाती है, स्टोमेटा आ जाती है। अब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए गार्डेड बाय, दैट इज गार्ड, ये ओपनिंग जो है दैट इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। तो अब क्या कहते हैं कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टोमेटास को ओपन रहने के लिए या ओपन होने के लिए उसको। तो बात करते हैं हम इसके फैक्टर्स की। तो इसके फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें लाइट, तो फैक्टर्स की बात करती हूँ तो फैक्टर्स आ जाएंगे लाइट। अगर लाइट है, आपकी प्रेजेंस ऑफ लाइट है, इनकी सनलाइट है, तो आपके जो स्टोमेटाज होंगे वो क्या करते हैं, वो ओपन करते हैं। तो आपका क्योंकि आपके सनलाइट के अंदर क्या होगी, सनलाइट जब होगी, सनलाइट जब प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। और फोटोसिंथेसिस में आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे, ओपन स्टोमेटाज होंगे, ओपन स्टोमेटाज होंगे, ओपन स्टोमेटाज होंगे इसमें। अब दूसरा फैक्टर इसके अंदर आ गया। अगर मैं पोटेशियम आयन, जो फैक्टर इन्होंने लिखा वो इसमें उसकी बात करते हैं। अगर दूसरे फैक्टर की बात करते हैं तो पोटेशियम आयन है। तो पोटेशियम आयन क्या करते हैं, पोटेशियम आयन जब एंटर करते हैं गार्ड सेल में, पोटेशियम आयन एंटर इन गार्ड सेल, तो ये क्या करते हैं, ये वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देते हैं, वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, उससे क्या होगा, वाटर मूवमेंट इनसाइड द, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ water inside the guard cell, inside the guard cell from the surrounding cells, from the सराउंडिंग सेल, ये जो सब्सिडरी सेल्स हैं वहां पे क्या होंगे, इससे वाटर जो है वो एंटर कर जाएगा। अगर पोटेशियम आयन यहाँ पे प्रेजेंट है तो वाटर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा इनसाइड द गार्ड सेल। यहाँ पे क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा। और जैसे ही वाटर ने एंटर किया, इसने गार्ड सेल्स को क्या बना दिया, टर्जिड बना दिया। और अगर ये टर्जिड हो गया या स्वलन हो गया तो उससे क्या होगा, आपका स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो ये भी फैक्टर आपका आता है। लाइट से भी आपका क्या करेगा, स्टोमेटा ओपन करेगा। एंड इससे भी क्या हो जाएगा, आपका पोटेशियम आयन से भी स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन से भी आपका क्या होगा कि स्टोमेटा जो है, जैसे ही आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ तो स्टोमेटाज ओपन हो जाएंगे और आपका और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटाज के थ्रू अंदर आ जाएगी इसके अंदर। तो आपका क्या है, इसका में कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका स्टोमेटा ओपनिंग के लिए फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका ये रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी। एंड अब बात करते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या हो गया, लाइट भी आ गई, पोटेशियम आयन भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई। इसकी सारी जो फैक्टर्स हैं ये आपका क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को।
चाहे वो पोटेशियम आयन हो, चाहे वो आपका सनलाइट है या टेम्परेचर है। इसमें एक फैक्टर और भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आपका क्या करता है, स्टोमेटा ओपन करता है। स्टोमेटा ओपन करेगा जब इसकी क्या होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन पे, एट लो कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर मैं एक और फैक्टर है इसके अंदर टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर पे भी क्या होगा आपका, वैसे जनरली टेम्परेचर आपका होता है तो स्टोमेटास ओपन हो जाते हैं, लेकिन आप जो एक जनरल चीज है कि इसमें टेम्परेचर पे आपका स्टोमेटा ओपन हो जाता है। स्टोमेटा, क्योंकि आपकी फोटोसिंथेसिस होगी इसमें, तो स्टोमेटा आपका ओपन हो जाएगा। बट अगर मैं बात करती हूँ ड्राई एरिया में जो प्लांट होते हैं, ड्राई कंडीशंस के अंदर अगर प्लांट्स होते हैं इसके अंदर, तो वो क्या करते हैं, ड्राई एरिया में, ड्राई एरिया जो प्लांट्स होते हैं, तो जहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, एट द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो वहां पे आपका क्या करते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। टेम्परेचर से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं, टू अवॉइड वाटर लॉस, टू अवॉइड वाटर लॉस, वाटर लॉस। तो बात करते हैं कि टेम्परेचर से भी आपका एक फैक्टर है जो स्टोमेटा को ओपन करता है, बट आपका पर्टिकुलरली जब ड्राई एरिया के जो प्लांट्स होते हैं वहां पे अगर टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो जाता है तो उस टाइम स्टोमेटा क्लोज भी हो जाते हैं, उसमें वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जितने फैक्टर्स दे रखे हैं, जैसे आपका लाइट है, आपका पोटेशियम आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारे ही आपके ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो आ गया डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी, all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.